हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज हम सबके साथ होंगे राजेश सतपुते.com के पुणे से राजेश सतपुते साहब। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ, आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। लीजिए भाई, आपकी स्क्रीन्स पे नीचे दिख रहा होगा आपको रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ है जीएम ब्रेवरीज के साथ। नंबर्स तो फीके दिख रहे हैं। आय साल दर साल 5% बढ़ी और मुनाफा 4-4.5% घटा। तो लार्जली एक फ्लैटिश नंबर के साथ ये देखिए, वो नंबर्स ठंडे हैं एक्चुअली। नो ग्रोथ क्वार्टर टाइप कहना चाहिए। परफॉर्मेंस म्यूटेड सी है और लग रहा है अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है तो मार्जिन्स में हल्का प्रेशर ही नज़र आएगा आपको, पर फ्लैट नंबर्स, इसीलिए दबाव में आता हुआ हल्का सा वो स्टॉक। तो ये हो गया रिजल्ट सीजन का आगाज। खैर, कहने के लिए आगाज होता है, लेकिन दिग्गजों के साथ शुरुआत होती है और दिग्गज परसों आना है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस का नंबर। हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके रख देता हूँ स्क्रीन्स पे। वो हमारा व्हाट्सएप नंबर, वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड का आईडी, जैसे कन्वीनियंट हो आप लोग वैसे रीच आउट करो। थोड़ा डिले के साथ, लैग के साथ ही सही, हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन हमारी टीम कोशिश करती है जल्द से जल्द आप लोगों से कांटेक्ट करें जो भी रीच आउट कर रहा होता है उनसे, और किसी दिन फिर शेड्यूल करके बातचीत होगी। तो आप लोग रीच आउट करते रहिए प्लीज़। मार्केट लाइए जरा स्क्रीन्स पे। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक ठाक सेशन है, ऐसा कोई खास नहीं है। हमने हफ्ते की शुरुआत जब कल हुई थी मंडे को, तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत तगड़ा फॉल आता हुआ देखा था। 1.5-2% निफ्टी टूटा था। तो उस लिहाज से तो थोड़ा बहुत ही रिस्पाइट स्क्रीन्स पे प्ले आउट हो रहा है। हाँ, ये है कि रिस्पाइट कुछ हद तक प्ले आउट हो रहा है और हम ऑलमोस्ट सुबह जिस गैप के साथ खुले थे लार्जली उसको इंटैक्ट रखने में कामयाब है। 0.5% के आसपास का उछाल निफ्टी में आपको नजर आएगा। अगर कल के उस तगड़ी गिरावट में एक सरदर्द बना था, वो था इंडिया विक्स डर का इंडेक्स। 15% उछला था, 15 के पार चला गया था, तो वो कूल ऑफ हो रहा है, कंफर्ट में आ रहा है 15 के नीचे। अब 15 का थ्रेशोल्ड इंपॉर्टेंट है इंडिया विक्स के लिए, उसके नीचे कुछ हद तक कामकाज करने की कोशिश। आज कल आईटी अगर रेजिलेंट नजर आया था, बाकी सेक्टरल पॉकेट्स टूट रही थी, तो आज आईटी करेक्ट कर रहा है, बाकी पॉकेट्स बेहतर फेयर कर रही हैं। तो ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर वगैरह बढ़िया कर रहे हैं। और कल अगर डैमेज हुआ था ब्रेथ से सबसे तगड़ा, हमारा आपका रिटेल पोर्टफोलियो उसी से इंपैक्ट होता है। 1:9 डिक्लाइंस के फेवर में था, तो कुछ हद तक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है 3:1 एडवांसेस के फेवर में। आसान शब्दों में, जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं आज के दिन, 75% इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो ठीक है, स्क्रीन थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, थोड़े बहुत पोर्टफोलियोज को रिस्पाइट मिला होगा, लेकिन दर्द से उभरे नहीं है। जीएम ब्रेवरीज का मार्जिन अच्छा आया है, 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो मतलब मुनाफे में जो कमी आई है उसके पीछे कुछ और रीज़न होगा, वन ऑफ अदर इनकम रिड्यूस हुआ होगा। आय 5% बढ़ी थी, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। मेरे ख्याल से 150-200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कैलकुलेशन टिकर टीम दिखा रही है, वो आ जाएगा आपके लिए। खैर चलिए, सतपुते साहब से पहले मार्केट्स। सतपुते साहब कैसे रीड कर रहे हो? ये थोड़ा बहुत माइनर सा पुल बैक, थोड़ी सी रिस्पाइट, ठीक है मंगलवार का सेशन है, थोड़ा बहुत तो मंगल स्क्रीन दिख रही है, पर क्या आर वी आउट ऑफ द वुड्स या अभी भी मामला डाइसी है? गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, मैं सुन रहा था हाँ। आपको, बहुत आपने सटीक कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी, चॉपीनेस, ये क्यों है। एक तो जो वायरस का एक हैंगओवर है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दम है, लेकिन फिर भी बाजार का सेंटीमेंट वीक करने के लिए वो काफी है। एट द सेम टाइम दो चीज में जहाँ पे मेरी नजर है, वो दो चीजें हैं। एक तो रिजल्ट सीजन, वो कैसा रहेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री बजट रैली। क्या प्री बजट रैली आएगी? चांसेस है कि मुझे लगता है आएगी, क्योंकि बहुत सारे हेवीवेट जो है वो ओवरसोल्ड है। तो रही बात निफ्टी की या टेक्निकल लेवल्स की, तो मुझे लगता है जब तक निफ्टी 23,700, ये 200 डीएम आशीष जी है, और वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो जब तक निफ्टी 23,700 और 23,500 जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को होल्ड करे, तब तक पूरे पूरे चांसेस है कि ये जो निगेटिविटी है, जो प्रेशर है,
ये कहीं न कहीं यहाँ पे एब्सॉर्ब हो सकता है और यहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस आएगा इसका करीबन-करीबन आप कह सकते हैं कि 24,000। सो 24,000 से 24,200 ये इसका बैरियर होगा और 23,700 से 23,500 ये इसका सपोर्ट ज़ोन होगा। मोटा-मोटी मुझे लगता है निफ्टी इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा बिफोर बजट और बजट के बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। तो जो फोकस है अगर आप इंडेक्स को देखो तो रादर मुझे लगता है फोकस हम अगर स्टॉक पे रखेंगे जहाँ पे आपको आप लो बीटा कहते हैं एफएमसीजी फार्मा, मुझे लगता है ऐसे मार्केट में एफएमसीजी फार्मा आपको एक स्टेबिलिटी देगा जहाँ पे हम लोग फोकस करें। एफएमसीजी फार्मा ये स्टेबिलिटी देगा, ये कंफर्ट साइड हो सकता है बाजार की। और एफएमसीजी रिलेटेड तो सतपुते साहब ने पिछले कुछ दिनों में कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर रखे हैं टॉप कॉल्स में। आज ही नहीं था, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से पिछले कई दिनों से एफएमसीजी लगा हुआ था। आज क्यों नहीं था? आज इसलिए नहीं था कि रोज-रोज मैं वही चीज़ दोहरा रहा था, तो मैंने हाँ सोचा कि चलो आज छोड़ दूँ। लेकिन आज हाँ, रडार पे ब्रिटानिया था, एचयूएल था, डेफिनिटली ये मेरे टॉपिक रहेंगे। मुझे लगता है यहाँ से कहीं न कहीं कंसोलिडेट करके ये चलेंगे। परफेक्ट है। अच्छा, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत गाजियाबाद, हैदराबाद और अकोला जाना है। गाजियाबाद पहले जा रहा हूँ, सुधा चौधरी जी के पास। सुधा मैम, हाय, हाय, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग आशीष आफ्टरनून। जी। हाय मैम। सुधा मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? जुड़े हुए तो खैर बहुत सालों से हूँ, मैं 2002 से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बीच में हाँ, 16 इयर्स का ब्रेक हो गया था। 2002 से जुड़े थे, बीच में 16 साल का ब्रेक, जी हाँ। और फिर रिज्यूम कब हुआ? अभी हाल फिलहाल वापस रिज्यूम करा गया? फिर से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। इतना लंबा ब्रेक क्यों ले लिया था? तब कुछ धक्का का लग गया था स्टॉक नहीं, नहीं, मार्केट में, या कोई और रीजन धक्का था? कुछ नहीं लगा था। बच्चे पढ़ाई-वढ़ाई के मूड में थे, तो मैं सोची कि इसमें तो टाइम नहीं दे पा रही थी, हाँ, तो इसीलिए मैं ब्रेक ले ली थी। ना बिल्कुल ठीक है। सुधा मैम, पहली क्वेरी कौन सी? पहली क्वेरी तो रिलायंस की है। मैं शुरुआत की थी रिलायंस से, लेकिन वो स्टॉक बहुत नीचे आ गया। मैं 3000 पे खरीदी थी। हाँ तो अब तो खैर बहुत ही नीचे आ गया, स्प्लिट होने के बाद भी। हाँ, 3000 में खरीदी थी तो उसे तो एडजस्ट करना चाहिए कायदे से अपने को, है ना? जी। पर फिर भी यस यू आर राइट, मामला ठंडा पड़ा हुआ है। फिर भी एडजस्टेड भी 1600 के हाई से 1200 के आसपास स्टॉक चल रहा है, परेशान कर रहा है काफी लंबे समय से। जी, क्या जी। पूछूं, बने रहना है, नहीं बने रहना है, या क्या सवाल क्या होगा सुधा मैम? बने रहना है और कब तक बने रहना है? क्योंकि जितने आपने जब लिया था तो टेक्निकल एनालिस्ट आपने आते किस हैं, लॉजिक सारे से लिया कहते था? हैं नहीं अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। जब थोड़ा सा और बढ़ता है, मैं सोचती हूँ कि अच्छा कुछ हल्का करूं, फिर लगता है यार नुकसान क्यों करूं, फिर ये नीचे चला आता है। नहीं, हाँ, ये रुला तो रहा है। आपकी 2900 की खरीद को एडजस्ट करा जाए तो 1 फॉर 1 का बोनस था, 1450 की खरीद मान लेते जी हैं, है जी ना? जी 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 जी। डायरेक्टर साहब उसको एडजस्ट करके लिखिए, नहीं तो एबरेशन ज्यादा दिख रहा है। खैर, सतपुते साहब बात सही है, चल के नहीं दे रहा है। सबका कन्विक्शन बना हुआ है कि कमा के देगा, लंबी अवधि में अच्छा स्टॉक है, गिरावट में। इवन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आके सुबह की हाईलाइट करती है, पर सबके बीच में कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या करें जो हम लोग फंसे हुए? मैम की खरीद 1450 की है। आशीष जी देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और मैम ने भी सही कहा कि लगता है कि ये चलेगा चलेगा लेकिन उसमें मोमेंटम नहीं आता। लेकिन एट द सेम टाइम हमें उसको रिलायंस को बाज़ार के सामने देखना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने से आप अगर बाज़ार देखो तो बाज़ार में जो वीकनेस है या आप कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग है, प्रेशर है, कहीं न कहीं रिलायंस झेल भी रहा है। आप ये पकड़ो 1200 साढ़े 1200 पे रिलायंस ये पूरा का पूरा प्रेशर एब्सॉर्ब कर रहा है और ये हेवी वेट्स है। अगर बाज़ार को चलना है तो सामने रिलायंस को भी चलना ही होगा और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि रिलायंस एक ऐसा पिक है कि एट दिस लेवल ऑफ 1200 1250 आई थिंक दिस इज़ अ टाइम टू एक्यूमुलेट फॉर अ लॉन्ग टर्म और यहीं से आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा ये कितना होगा, कब होगा, ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं जब इसका चार्ट देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि कम से कम आपका होल्डिंग पीरियड 8 महीने से लेके 1 साल का होना चाहिए, तब जाके आपको प्रोबेबली 1500 से लेके 1600 का भाव दिखेगा। लेकिन होल्डिंग तो ज़्यादा ही होगा, काउंटर बड़ा है, हेवी वेट है, तो एक्यूमुलेशन ये एक सेफर स्ट्रैटेजी होती है और यही हम हमारे क्लाइंट्स को भी कहते हैं। तो फॉर मी आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट बाय एट दिस लेवल ऑफ 1200 1250 और रही बात होल्डिंग की, तो कम से कम 8 महीना आपको उसको होल्ड रखना पड़ेगा। थोड़ा सा होल्ड करना है, पेशेंस रखना है। ये सच अभी रुला रहा है, लेकिन इवेंचुअली शायद फॉरसेबल फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे पाए। पर क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात मैम ने छेड़ दी, सतपुते साहब ने उस पर बातचीत कर ली, सुन के अगर आप, इवन आप सुधा मैम या आप सब कोई भी दर्शक
रडार पे रख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइज़र से भी कंसल्ट करिएगा, क्योंकि इस चैनल की स्वामित्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। हैदराबाद से वीरा मैम जुड़ती हुई। वीरा मैम हाय, नमस्ते, sir. गुड आफ्टरनून वीरा मैम। गुड वीरा आफ्टरनून। मैम कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? हाँ सर, बढ़िया ही है, लेकिन अब मार्केट गिर रहा है ना सर। तो हाँ। बुक करना है या नहीं तो क्या करना है उसे पूछना है सर। कब से स्टॉक मार्केट में हो? आप स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो वीरा मैम, खुद ही चुनते हो? हाँ सर, आपकी CNBC मॉर्निंग 7 o'clock से चलती है सर। अरे वाह, ये सही कहा। सात नहीं तो ज्यादातर लोग कहते हैं 7:30 8 बजे, 7 बजे जुड़ने का। बिल्कुल ठीक। 7 o'clock सर। और मैं जब हेमंत सर, प्रदीप फंडिया बोल के वो दोनों मिलकर करते थे ये 20-20 स्टॉक का, तब से मैं इसे अरे देखती वाह, हूँ सर। तो लंबे समय से आप आवाज से हाँ। जुड़े हो। थैंक यू सो Yes, मच sir. वीरा मैम उसके लिए। वीरा मैम, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा, उससे शुरू करा जाए? अच्छा, जिंदल स्टील JSPL JSPL, ओके। 50 शेयर्स लिए हुए हैं और 350 भाव से। 350 के भाव से। हाँ सर, ये तो बहुत आपको पहले क्या की- करना, बाजार कहाँ जा रहा है? आपका पोर्टफोलियो तो मस्त चल रहा है। ये JSPL, अब मैं पूछूं क्या सतपुते साहब से कि मुनाफा बांधना है, बने रहना है? आपकी एक्विजिशन प्राइस इतनी बढ़िया है कि सोचना ही नहीं पड़ेगा। कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर, कोई नहीं। क्या अब मैं और थोड़ा खरीद सकती हूँ क्या? लो सतपुते साहब, और खरीदने वाला स्टॉक, वैसे मेरा सवाल थोड़ा सा मैं और भी जोड़ता हूँ, बाकी लोग जो सुन रहे हो, ये है सिक्लिकल सतपुते साहब। जी। मेटल्स थोड़ा सा कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मुनाफा बांधना चाहिए। अगर तो मेरी खरीद 350 की है तो किन लेवल्स पे मुनाफा बांध लेना है, कहाँ पे एग्जॉशन दिखता है आपको? और मैम का सवाल है फर्दर ऐड करने का, क्या ऐड और करना चाहिए स्टॉक को? आशीष जी देखिए, सीक्वेंस इस तरह से बैठता है कि मेटल्स इक्वल टू चाइना इक्वल टू वल्नरेबिलिटी। और ये हमने हमेशा देखा है कि हमेशा एक आय आपको चाइना डेटा पे रखना पड़ता है और एक जो आय जो है उसे आपको स्टॉक पे रखना पड़ता है, और ये हमने पिछले कई वर्षों से देखा कि यही हो रहा है बाजार में। तो देखिए, अगर आप इन पर्टिकुलरली टेक्निकली बात करें तो मुझे लगता है कि JSPL का जो वीकली चार्ट है वो बेहतरीन है। ये कंसोलिडेट कर रहा है, करीबन 1000 का इसका टॉप है, 1000 के आसपास का रेजिस्टेंस बनेगा, लोअर साइड पे करीबन 850 का इसका सपोर्ट है। तो 850 1000 में ये घूम रहा है। इवेंचुअली ये 1000 को ब्रेकआउट देगा, प्रोबेबली इन दैट केस इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1200 1250 होगा, लेकिन उसके लिए वक्त है, क्योंकि कंसोलिडेशन कब तक चलेगा ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि मैम ने जो लिया है लोअर लेवल पे लिया है, पैसे की भी ऐसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं कि इमीडिएट हमें उनको इनकैश करना है, ये प्रेशर नहीं है। आई थिंक शी कैन कंटिन्यू टू होल्ड पोजीशन, क्योंकि मुझे लगता है इवेंचुअली 1000 को निकालेगा और ये 1200 1250 की तरफ भागेगा। रही बात लेवल्स की, तो देखिए सपोर्ट बन, जैसे मैंने कहा 850 का सपोर्ट है, तो पोजिशनली 800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मैंने स्टॉप लॉस भी इसलिए पर्टिकुलरली डीप दिया है क्योंकि एंट्री पॉइंट भी 350 का है। तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 1000 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रिल कर दें। अकोला से आरती में। अच्छा वीरा मैम, ये आपके साथ कौन है? आपका बेटा है क्या? नहीं सर, मेरे भाई का बेटा है सर, आपसे मिलना चाहता है। हाय, ये स्कूल नहीं गया आज? नहीं सर, आपसे मिलने के वास्ते स्कूल बंक मारा है। मेरे नाम पे बिल फाड़ दिया। हाँ सर। हाय जी, हाय। अच्छा, तो अकोला मैम के पास चले, अकोला चले आरती मैम के पास। आरती मैम हाय, गुड आफ्टरनून आरती मैम। आरती मैम, आपका पहला सवाल। सर मुझे 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं म्यूचुअल फंड में करूं या PMS में करूं या फिर और कोई अच्छा विकल्प होगा तो बताइए। आरती मैम बोल तो रही है, होंठ हिलता नहीं दिख रहा डायरेक्टर साहब। अब दिखा, फ्रेम फ्रीज हो गया था, अब दिखा, अब दिखा। पैसा डालना है 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड या फिर 1 साल? तो ये मुझे लगता है टाइम होराइजन इक्विटीज के लिए गलत ही है। 1 साल क्यों सोच के उतरे हो? इक्विटीज लंबी अवधि के लिए है मैम। 1 साल तो किसी को नहीं पता, सतपुते साहब को नहीं पता। ट्रम्प साहब अगर कुछ गड़बड़ा दिए, गुस्सा उस्सा हो गया तो सारा दुनिया का वाट लग जाएगी। इक्विटी लॉन्ग रन में बढ़िया देती है। खैर, इसको थोड़ा सा मोल्ड करें, और अगर पूछ रहे हो आप म्यूचुअल फंड या फिर क्या पूछा था, PMS, ये कॉल तो आरती मैम आपको लेना पड़ेगा। म्यूचुअल PMS के लिए मिनिमम अमाउंट 50 लाख रुपया है।
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का। सर एक छोटा पीएमएस भी आया है ना? वो अभी, हाँ, वो भी 10 लाख प्लस का है। वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, SIF, जिसको मंजूरी दी है सेबी ने। हाँ अब सर। म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करेंगे, उसके लिए भी मिनिमम 10 लाख का थ्रेशोल्ड रखा गया है। तो अब आपको देखना पड़ेगा, जिसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर SIF के ऊपर PMS, जितना रिस्क बढ़ रहा है उतने शायद रिटर्न्स की गुंजाइश बढ़ती है। जब रिटर्न्स की गुंजाइश बढ़ती है तो रिस्की एसेट हो जाता है वो। तो अभी आपको कॉल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब सतपुर साहब से पूछवाना गलत हो जाएगा, 1 साल का टाइम रेजन तो वैसे ही गलत है मेरे लिहाज से। सतपुर साहब सही ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, और मैं तो यही कहूंगा कि सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स कि जो चीपेस्ट लेवल पे खड़े हैं, तो अगर इन्वेस्ट वहां पे करना है तो मैं कहूंगा इससे, जैसे कि रिलायंस की बात हुई या आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स की बात हुई, तो मुझे तो स्टॉक्स ही अच्छे लगते हैं आशीष जी। स्टॉक पिक भी लूंगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिर रिलायंस की चर्चा के डिस्क्लेमर दिखा दीजिएगा। रिलायंस, टाटा मोटर्स स्टॉक लंबी अवधि के लिए सत्य साहब कह रहे हैं अट्रैक्टिव। सुधा मैम, अगला सवाल। अगला सवाल टाटा मोटर्स का ही था। कितने पे लिया हुआ है सुधा मैम? जी, टाटा मोटर्स मेरा 950 का लिया हुआ है। 950 का लिया हुआ है, 50 शेयर दिखा रहे हैं। एडजस्ट करिएगा, ये भी मामला फंस गया है जी अभी। लेकिन हाँ ठीक है, ठंडा पड़ा था, लेकिन अब ज्यादातर सब मान रहे हैं टाटा मोटर्स है इंटरेस्टिंग क्रूशियल जंक्चर पे आके खड़ा हुआ, होपफुली चलना चाहिए। सतपुर साहब क्या करूं टाटा मोटर्स? अगर आप भी बुलिश हो तो अगर पैसा है तो एवरेज करूं क्या? ये समय आ गया है क्या? 950 की खरीद है मेरी बस पहली। यही मैं भी पूछना चाह रही थी कि एवरेज हाँ, करना मैंने आपकी चाहिए दिल या की नहीं? बात समझ ली। आशीष जी सतपुर साहब। करना चाहिए। जी जी आशीष जी करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने इसी शो पे कभी पिछले टाइम पे मैंने करीबन, मुझे लगता है 720 730 का लेवल था, तभी मैंने यही कहा था कि इट्स बेटर टू गो लॉन्ग इन टाटा मोटर। वहां से हमने देखा करीबन 10% का मुंह आया है। अभी भी मुझे जी लगता है आशीष जी कि टाटा मोटर्स यहाँ से भी परफॉर्म करेगा। मेरा टारगेट इसका करीबन 900 950 का है, वहां तक का मूव आना चाहिए। तो अगर आप टाटा मोटर ओवरऑल देखें तो 1200 से करेक्ट हुआ है करीबन 750, तो वन बाउट ऑफ सेलिंग फॉर मी दैट सीम्स ओवर टू मी। मुझे लगता है कि टाटा मोटर का एक बड़ा सेल था, वो थोड़ा एटलीस्ट अब्सॉर्ब हो जाएगा और यहाँ से एक रैली मिलेगी। तो जो आपका सवाल था कि क्या मैं टाटा मोटर ऐड कर सकती हूँ, तो यस डेफिनेटली आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, इसका शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा 900 प्लस का रहेगा। थैंक यू राजेश जी। एवरेज करने का समय आपने अगर 16 साल पहले नहीं छोड़ा होता तो आज ये सब मल्टी बैगर बन के बैठे होते हैं आपके लिए। जी हाँ, 1 साल पहले लौट के आए तो सब गड़बड़ा गया, थोड़ा सा मार्केट भी गड़बड़ा गया। वीरा मैम, अगला सवाल। सर मेरे हाँ? आर पावर सर, रिलायंस पावर लिए सो हैं 41 रुपीज। हाँ। और अब उसे क्या करूं, क्योंकि वो थोड़े ही दिन हुए सो हैं वो लेके। लिए क्यों था? ट्रेडिंग का ही मामला था क्या? है नहीं ना? नहीं सर, लॉन्ग टाइम निवेश के लिए ये गाबा सर पावर की में तो फिर बोली थी। फंडामेंटली पर ठीक है, सतपुर साहब जवाब देंगे। सतपुर साहब, कैसा है रिलायंस पावर भाई? 41 का खरीद लिया था, सोचा तो लंबी अवधि में कमा के देगा ये। जी देखिए, एक तो हाई बीटा है, उसमें भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा हेवी काउंटर है, इतना ही आसानी में मूव नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि स्किप करना चाहूंगा। तो देखिए, रिलायंस पावर अगर आपने लिया है तो मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो कंसोलिडेट हो रहा है फिलहाल, ये 50 डीएमए पे कंसोलिडेट हो रहा है, और ये 50 डीएमए 42 का है, 42 इसका लेवल है। तो आप एक काम करिए, 40 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखे। इसका ब्रेकआउट आएगा करीबन 48 पे, अगर 48 का लेवल निकल जाए, इन दैट केस मुझे लगता है ये 60 तक भागेगा। तो फिलहाल तो जो काउंटर दिख रहा है चार्ट पे, ये कंसोलिडेशन वाला चार्ट है, होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 40। हाँ, वॉलेटाइल बहुत है, थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए कंफर्ट के लिए कुछ लेना है तो पावर में और भी बेहतर फंडामेंटली स्ट्रांग विकल्प है, जी को भी टटोलना चाहिए। चलिए, इस नोट पर सुधा मैम, वीरा मैम, आरती मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुते साहब, आपका भी बढ़िया तरीके से हम सब की मदद करने के लिए धन्यवाद। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज़ की एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव, एक बढ़िया पहल पर चर्चा। चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की पहल है। ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में इस इंडस्ट्री के जाने माने इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स शामिल हुए और अपने अनुभव और नॉलेज से सभी निवेशकों को एम्पावर किया। यहाँ हमने मार्केट में ट्रेडिंग घोटालों को कैसे रोका जाए,
इस विषय पर बात की राकेश पुजारा से, जो कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं। सुनिए। अभी जो स्कैम हो रहे हैं वो क्या प्रकार के हो रहे हैं कि लाइक सपोज आई एम एन पॉपुलर फिगर इन सोशल मीडिया, so my parody account will be formed and people will be invited to join some course or transfer some amount so that they can trade. Even false demat statement have been shown under the name of some well-known international company. Your holding is shown there, actually your holding is not there. You are being promised कि जो सर्किट होगा, जहाँ पर सर्किट है जो स्टॉक्स में, वो ये प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आप डालोगे तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे। एंड एक्चुअली दे हैव शोन कि वो शेयर्स मिले हैं, डीमैट अकाउंट में उनको दिखाया है, एंड अल्टीमेटली इट टर्न आउट टू एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ डॉक्टर्ड। तो ऐसे स्कैम काफ़ी हो रहे हैं। जो काफ़ी पॉपुलर लोग हैं उनके नाम का प्लेगराइज अकाउंट बना के कोर्सेज बेचना या फॉल्स प्रॉमिसेस करना। देखिए स्कैम्स कहाँ तक पहुँच रहे हैं, हम लोग को बहुत सतर्क रहना है। ये ऑनलाइन सब कुछ हर जगह, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है, स्कैम्स वैम्स अक्रॉस द बोर्ड। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ एक बड़ा सर दर्द है। तो ये हम और आपकी अवेयरनेस ही है जो हमें बचा सकती है। यही पहल के थ्रू कोशिश भी है कि आप सबको सचेत किया जाए। खैर, मैं शो को समेट रहा हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि अपनी मुलाकात अब से आधे घंटे बाद 1:27 पे फिर होगी नो योर कंपनी में। और आज CSB बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रलय मंडल सर से होनी है डिटेल में चर्चा। जुड़िएगा। नमस्कार।